हेलो गाइस, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 जो कि आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर करके इसके थ्योरी को और एग्जाम्पल के साथ इसके प्रश्नावली मतलब एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन को देखते जा रहे हैं। तो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग आज कौन सा देखने वाले हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के अगले जो कि एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले वीडियो में हम लोग ने उसके एग्जाम्पल को देखे थे। ठीक, आप देखेंगे 3.2 से जब बढ़ेंगे उसके सर्वसमीकरणों के देखेंगे। ठीक, आइडेंटिटी के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को देखेंगे, उसके बाद फिर एग्जाम्पल को देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्या देखेंगे, एक्सरसाइज प्रश्नावली को। ठीक, तो देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के नेक्स्ट वीडियो यह होने वाला है जो कि एक्सरसाइज 3.2। कौन सा एक्सरसाइज है? 3.2। प्रश्नावली आप लोग लिख सकते हैं। प्रश्नावली 3.2। ठीक, देखिए प्रश्नावली 3.2 का सबसे पहले हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन, जस्ट आप लोग जो एग्जाम्पल में देखे होइएगा जस्ट उसी के टाइप का यह भी क्वेश्चन दिया गया है। ठीक, थोड़ा 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में जाना है। ठीक, उसमें भी क्वेश्चन नहीं आ जाना है, आप लोग को क्वाड्रेटिक रूल्स याद रखना है, सभी क्वेश्चन बनते जाएगा। देखिए कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। मतलब पहला क्वेश्चन दिया गया है cos x बराबर -1/2 x के तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। मतलब तृतीय चतुर्थांश मतलब कौन सा? थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन cos x = -1/2 दिया गया है जो कि कहता है कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं cos x बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, मतलब बेस बाय हाइपोटेनस b बटे h। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे अन्य 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पता करने के लिए, मतलब ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पता करने के लिए हम लोग को क्या क्या पता रहना चाहिए? पी बी एच, मतलब पी मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, बी बेस, एच हाइपोटेनस। हिंदी में इसको कहते हैं लंब, इसको आधार, इसको कर्ण। मतलब अब हम लोग को आधार और कर्ण पता है, तब क्या पता करना है? लंब मतलब परपेंडिकुलर। तो हम लोग जानते हैं P = फार्मूला होता है √h² माइनस b²। h क्या दिया गया है? 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस b कितना है? 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो 4 में से 3 एक जाएगा 3। और ये माइनस का साइन जो देख रहे हैं, यह माइनस का साइन इसके क्वाड्रेंट के रूल से लगाया गया है, जो कि यह इस क्वेश्चन में आप लोग ऐसा गलती ना करें, क्योंकि ये कहता है x के तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। लास्ट में क्या दिया है? थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। x क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? तो आप लोग देखिए एक क्वाड्रेंट समझा देते हैं पहले। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यह सेकंड क्वाड्रेंट है, यह थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक, तो फर्स्ट में ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी वाला नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी वाला नेगेटिव। यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी वाला नेगेटिव। इसके लिए हम लोग ने ट्रिक भी बता दिया था आप लोग को, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं आप लोग, अभी 10th से पढ़ के आप कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, इंटरमीडिएट के छात्र हो जाएंगे। ठीक, देखिए यहाँ में होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो इसमें क्या होता है? ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है? साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी वाला नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है? टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी वाला नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है? कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी वाला नेगेटिव होता है। तो यह आप लोग को याद रखना चाहिए। ठीक, तो देखिए आप थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पूछ रहा है, तो तीसरा में कौन सा? टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी बात क्या होगा? नेगेटिव होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, आप लोग को कुछ नहीं,
इस क्वाड्रेंट के रूल के अनुसार आप लोग को यह डिग्री माप का वैल्यू 0 डिग्री से 360 डिग्री तक का वैल्यू और कन्वर्टिंग वैल्यू याद रहना चाहिए, तो सब क्वेश्चन बनेगा। ठीक, आइए हम लोग समझते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो कॉस हम लोग को पता था, कॉस एक्स बराबर -1/2, कॉस एक्स बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस मतलब आधार बट्टे कर्ण। अवलंब हम लोग को जानते हैं, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यहाँ से पता कर लेंगे, रूट अंडर 3 निकला। अब हम लोग जानते हैं साइन एक्स बराबर क्या होता है, p/h मतलब लंब बट्टे कर्ण परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। या थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो निगेटिव का साइन लगा दीजिए। p कितना निकला है, -√3, h कितना है 2। इसी तरह cos तो दिया गया है, तो अब क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा cosec लिख लीजिए, cosec x h/p होता है, तो -2/√3 हो जाएगा। और टेन और कॉट तो पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, tan x = p/b। p कितना आया है, √3 आया है, अब b कितना है 1 है। ठीक, तो √3/1 आ गया। cot x = b/p 1/√3। ठीक, sec x = h/b, यहाँ से कर दीजिए 2/1, यह निगेटिव हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू का मान अगर पुटअप करते, b के लिए क्या दिया गया है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लेकिन पॉजिटिव होता है, b का मान -1 है, इस तरह से रखते तो गलत होता। इस तरह से आप लोग को साइन को ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ खाली आप लोग को यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्वाड्रेंट रूल्स में यही कहता है, क्वेश्चन में अगर हम माइनस लगा देते हैं तो बच्चा घूम जाएगा, तो इसलिए आप लोग को घूमना नहीं है, साइन को देखना है, मतलब जानना है साइन ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का ही क्वेश्चन है। इसके लिए साइन को देखते ही अपने क्रियाक्रम पे चलेंगे, जिस स्थिति में कहेगा उस स्थिति में हमको आंसर देना है। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग के लिए मैं एक मोटिवेट होने के लिए आप लोग का एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, साइन एक्स बराबर 3/5। ठीक, साइन एक्स बराबर 3/5 एक्स के द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, मतलब यह साइन एक्स बराबर 3/5 दे दिया है और कहता है सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। मतलब साइन एक्स बराबर हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब p क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं लंब बाय कर्ण। तो आप लोग हिंदी मीडियम का ही यह वीडियो है, तो थोड़ा मोड़ा इंग्लिश आप लोग जरूर सीखने का प्रयास करें। अगर IIT JEE मेंस का क्वेश्चन जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है, क्या रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो अभी तक जितने भी वीडियो हम लोग ने बनाए हैं तो हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही अच्छी कंटेंट के साथ, जो कि IIT JEE मेंस एडवांस तक का जितना भी थ्योरी होता है हम लोग देते जाते हैं। सिर्फ NCERT क्वेश्चन सॉल्व करने, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं IIT JEE मेंस या एडवांस की तैयारी करने वाले, वह कमेंट जरूर करें, उसके लिए एक नए वीडियो की शुरुआत जरूर करेंगे। सबसे पहले आप लोग को एक कमेंट चाहिए। ठीक, देखिए सबसे पहले साइन एक्स बराबर दिया गया है 3/5, साइन एक्स बराबर होता है p/h मतलब लंब बटे कर्ण। अब हम लोग किस में क्या निकालना है, b बेस मतलब आधार, क्या होता है √h² - p²। h कितना दिया गया है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 -3, p का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएगा 16, कितना आया 4। अब हम लोग को बेस भी आधार भी पता चल गया 4। अब हम लोग को कह रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित है, x क्या कह रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित है। ठीक, x क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित है। साइन दिया गया है cos x, सेकेंड क्वाड्रेंट में जखन ये सेकेंड क्वाड्रेंट की याद आप लोग को आ जाना चाहिए माइंड में। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव होता है, तो साइन का वैल्यू दिया गया है, cosec का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी बात नेगेटिव। cos x बराबर क्या होता है b/h होता है, तो यह नेगेटिव में हो जाएगा। b कितना आया है 4, h कितना दिया गया है 5। इसी तरह tan x बराबर क्या हो जाएगा p/b, p कितना है 3, b कितना आया है 4, यह निगेटिव हो जाएगा। ठीक, 10 क्योंकि 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव, बाकी बात नेगेटिव। cot x बराबर
बी बाय पी माइनस 4/3। इसी तरह अब हम लोग करेंगे सेक एक्स बराबर क्या होता है एच बाय बी, तो ये माइनस में आ जाएगा 5/4। कोसेक एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ऑलरेडी, एच बाय पी जो कि साइन ए का वैल्यू दिया गया है, तो 5/3 हो जाएगा। यही आप लोग का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, 5 त्रिकोणमितीय पूछ रहा है, एक दिया गया है, तो यही आप लोग को सॉल्व करना रहता है। तो आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़े। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है cot x बराबर 3/4 x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। cot x बराबर 3/4 जो कि क्या कहता है, cot x बराबर 3/4 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। cot x बराबर आप लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, b बाय पी, मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर आधार बट्टे लंब। तो अब हम लोग इसमें क्या निकालना है, h कर्ण, तो कर्ण बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 क्या होता है 25, 25 का वर्गमूल 5। अब हम लोग को क्या कहता है, cot x के तृतीय चतुर्थांश, x मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है। क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कुछ नहीं करना, थर्ड क्वाड्रेंट में जानते हैं tan और cot पॉजिटिव होता है, जो कि 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा। देखिए तो अब हम लोग को निकालेंगे साइन एक्स p/h होता है, जो कि माइनस में आएगा। p कितना दिया गया है 4, b हम लोग को h निकला है 5। ठीक, अब निकालेंगे cos x बराबर b/h होता है माइनस b कितना दिया गया 3, h 5 माइनस में आ गया। tan x बराबर क्या होता है p/b, tan x क्या होता है पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, tan और cot, तो क्या हो जाएगा 4/3। ठीक, उसके बाद cot x का तो दिया गया ही है, sec x cosec x बराबर h बाय p, माइनस में हो जाएगा 5/4 sec x b बाय h, b कितना दिया गया है 3, माइनस में हो जाएगा h 5। यही हो गया आप लोग का आंसर। ठीक, सॉरी sec x h बाय b होता है, सॉरी sec x h बाय b माइनस 5/3। ठीक, माइनस 5/3। ठीक, cos x बराबर b/h, जस्ट इसी को cos का रेसिप्रोकल क्या होता है sec, sin का रेसिप्रोकल cosec, tan का रेसिप्रोकल cot। ठीक, इस तरह से आप लोग जानते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें यही 5 तक क्वेश्चन पूछा गया है क्वाड्रेंट में। तो देखिए आप लोग बना के कमेंट जरूर कीजिए, पहले क्वेश्चन देखिए, हम भी सॉल्व करते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहता है sec x बराबर 13/5, तो x चतुर्थांश मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, sec x इज इक्वल टू 13/5, sec x बराबर 13/5, x क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब कहता है चतुर्थांश फोर्थ क्वाड्रेंट में। sec x बराबर हम लोग जानते हैं h बाय b, कर्ण बटे आधार, इसमें p पता करना है, तो p इज इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, h कितना है 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, घटा देंगे तो कितना 144, 144 कितना 12 का स्क्वायर। ठीक, 12 का वर्गमूल 144 का वर्गमूल निकालेंगे 12 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो 12 निकल गया। इस तरह से आप लोग को यह छोटा मोटा स्क्वायर आप लोग को कम से कम पता रहना चाहिए। आप इंटरमीडिएट के छात्र हो गए हैं, तो कम से कम आप लोग को 30 तक का स्क्वायर पता रहना चाहिए। ठीक, देखिए अब कहता है चतुर्थांश मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, x फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है। ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, तो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन होता है cos और sec पॉजिटिव, यहाँ sec तो दे गया है, मतलब sin x बराबर क्या होता है p/h, p माइनस में इसका हो जाएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव, बाकी बात निगेटिव। तो p कितना आया है 12, h कितना दिया गया है 13, sin x cos x
फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव बी बाई एच। बी कितना दिया गया है 5, एच कितना निकला है, एच दिया गया है, ठीक। आप क्या लिखेंगे 10x बराबर पी बाई बी, माइनस में हो जाएगा तो पी कितना है 12, बी कितना है 5, माइनस में हो जाएगा। उसके बाद cosec x बराबर होता है h बाय पी, यह होगा माइनस में, ठीक। h का वैल्यू जस्ट 13/-13/12 sec x तो दिया गया है, सिर्फ खाली cot x निकालना है। cot x इज इक्वल टू b बाय पी, बेस बाय परपेंडिकुलर, जैसे इसी का उल्टा -5/12। तो अब आप लोग समझ गए होंगे चौथा क्वेश्चन भी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। आप लोग को क्वाड्रेंट याद रखना है, 4 क्वाड्रेंट की बात है जो कि आप लोग को एक ट्रिक से मैंने बताया, जो कि बहुत ही आसान है, क्योंकि आप लोग स्कूल के बाद कॉलेज में आए हैं तो मैंने इस पे ट्रिक ही बना दिया। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद, ठीक, स्कूल के बाद कॉलेज। ऐसे मतलब ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, ठीक। स्कूल मतलब एस आता है, साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, फिर 2 10, 10 का रेसिप्रोकल कॉट, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में। सी मतलब कॉलेज, सी मतलब कॉस, और सेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। समझ गए। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है 10x बराबर -5/12, 5/12, जो कि कौन सा क्वाड्रेंट कहता है, x द्वितीय चतुर्थांश मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। 10x बराबर हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ से हाइपोटेनस बराबर फार्मूला जानते हैं, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। p कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस b कितना है 12 का स्क्वायर 144, कितना हो जाएगा जोड़ के 169 मतलब 13 का वर्गमूल, ठीक। अब कहता है x कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में स्थित है, ठीक। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी बात निगेटिव, तो निकाल लीजिए साइन x बराबर p बटे h, जो कि पॉजिटिव होता है। p कितना है 5, h कितना निकला है 13, इसी का रेसिप्रोकल कोसेक भी निकाल लीजिए, जो कि पॉजिटिव होता है, h बाय p 13/5 हो जाएगा। उसके बाद cos x बराबर क्या होता है b बाय h, जो कि माइनस में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी बात नेगेटिव। माइनस b कितना है 12, h कितना है 13, ठीक। उसके बाद cos का रेसिप्रोकल सेक, सेक होता है h बाय b -13/12, ठीक। इसी तरह cot x बराबर b बटे p, b कितना है 12, माइनस में हो जाएगा, p कितना दिया गया है 5, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से आप लोग को निकालना है। तो कुछ नहीं, यहाँ तक जितना भी क्वेश्चन है आप लोग को 4 क्वाड्रेंट जो कि होता है एक्स वाई प्लेन पे, जो कि आप लोग को याद रखना पड़ेगा। यह याद रखने की चीज़ ही है, जिसमें आप लोग को इतना रट्टा नहीं मारना, इसमें बस समझना है कुछ क्वाड्रेंट में किस तरह से होता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आप बचा है 5 क्वेश्चन, और 6 नंबर क्वेश्चन से बहुत ही मल्टी क्वेश्चन है, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग को डिग्री वाला क्वेश्चन ना, बहुत ही क्वेश्चन जो कि IIT जी मेंस में पूछा जाता है। देखिए चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, पहले इसके ऊपर का क्या कहता है, कहता है प्रश्न 6 से 10 के मान ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए साइन 765 डिग्री, साइन 765 डिग्री दिया गया है, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है इसमें। तो हम लोगों ने पहले ही बताया, जैसे कि आप लोग को इस तरह से दिया रहे, तो हम जानते हैं साइन x का मान 2 पाई या 360 डिग्री के बाद क्या होता है, पुनरावृत्ति होता है। क्या होता है, पुनरावृत्ति होता है। तो साइन x का मान 2 पाई के बाद या 360 डिग्री के बाद पुनरावृत्ति होती है। कौन सा, 2 पाई रहे या 360 डिग्री रहे, इसके बाद पुनरावृत्ति होती है, ठीक। तो समझ गए आप लोग। देखिए अब हम इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे साइन 700, इसको 65 डिग्री है, इसको लिख सकते हैं 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री,
ठीक। 720 में 45 जोड़ देंगे मतलब 765 ही होगा, जो कि हम लोग जानते हैं 2 पाई के बाद पुनरावृत्ति होती है, मतलब 36 दूना 72, 360 गुने 2 पाई 2, तो मतलब 2 से गुना कर देंगे, इस मतलब 360 डिग्री के बाद पुनरावृत्ति होती है। तो देखिए, तो तब लिखना है साइन 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का मान 360 डिग्री के बाद पुनरावृत्ति होती है। साइन 360 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है आप लोग को, हाँ, यह क्वाड्रेंट याद रखना पड़ेगा। देखिए, हम एक्स वाई प्लेन का क्वाड्रेंट में जो मान बोले थे, यह मान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह क्या होता है, एक्स, यह एक्स डैश होता है, यह वाई होता है, यह वाई डैश। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यह सेकेंड क्वाड्रेंट है, यह थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा। सेकेंड में 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, इसको याद रखने के साथ साथ आप लोग जानते हैं ट्रिक आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। अब इसमें हम लोग को कहता है, तो हम लोग एक जानते हैं साइन एक्स का मान 2 पाई यानी 2 पाई या 360 डिग्री के बाद पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पर 2 पाई यानी कि 2 इंटू 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री के बाद पुनरावृत्ति होती है। अब हम लोग देखेंगे सिर्फ खाली मान को किस तरह, 360 डिग्री प्लस थीटा के केस में या 2 पाई प्लस थीटा के केस में। तो देखिए 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। और क्या होता है 90 डिग्री और 270 डिग्री चेंज होता है, और 180 डिग्री 360 डिग्री नो चेंज, मतलब साइन 360 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन 45 डिग्री थीटा की जगह पर। और इससे पहले आप लोग हम क्या बोले थे भाषा, तो लिख दीजिएगा, हम जानते हैं कि साइन एक्स का मान 2 पाई या 360 डिग्री के बाद पुनरावृत्ति होती है, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। आप लोग वो उल्टा के आंसर देख सकते हैं, मिला सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है क्या कह रहा है। साइन 365 डिग्री दिया गया था, अब इसको 365 डिग्री मतलब हम लोग 2 पार्ट में इसको तोड़े, तो साइन 45 डिग्री में क्यों तोड़े, क्योंकि 45 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता है, क्योंकि आप लोग को अभी पढ़ के आए हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का वैल्यू आप लोग को पता है। लेकिन अब इंटरमीडिएट में आने के बाद आप लोग को 0 से लेकर 360 डिग्री तक पता होना चाहिए। ठीक, तो इतना तक आप लोग को पता है। अब हम लोग को 0 से 360 डिग्री तक का वैल्यू अथी करना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, अब साइन 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री, अब 720 डिग्री लिखे हैं, मतलब 360 गुने 2 करेंगे, मतलब 36 गुना 72 जानते थे। और हम लोग जानते थे कि साइन एक्स का मान 2 पाई या 360 डिग्री का बाद पुनरावृत्ति होती है, मतलब 2 पाई रहेंगे 2 इंटू 360 डिग्री रहे, उसमें कुछ नहीं। हम लोग को देखना है 360 डिग्री प्लस थीटा है या 360 डिग्री माइनस थीटा है। और अब हम लोग को जानना है 90 डिग्री और 270 डिग्री में चेंज होता है वैल्यू, और क्या होता है 180 डिग्री 360 डिग्री में नो चेंज होता है। ठीक, तो यहाँ पर अब हम लोग 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पकड़ाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, तो साइन 360 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा होता है। ठीक, यहाँ पर 45 डिग्री साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। ठीक, देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कोसेक माइनस 1410 डिग्री, कोसेक माइनस 1410 डिग्री। ठीक, देखिए कोसेक 1400 माइनस 1410 डिग्री दिया गया है। अब हम लोग को यह वैल्यू पता करने के लिए, देखिए यहाँ पर लिखा नहीं गया, इससे पहले थ्योरी में नहीं, लेकिन यहाँ पर पढ़ लीजिए, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन
माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, ठीक। उसके बाद कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। देखिए कॉस और सेक दो क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, इसलिए सॉरी इवन फंक्शन, कॉस और सेक इवन फंक्शन होता है जो कि यह पॉजिटिव होता है, बाकी बात ऑड फंक्शन होता है जो कि नेगेटिव होता है, ठीक। देखिए अब यहाँ से कहता है कोसेक माइनस थीटा के अप्रोक्स, तो हम लोग लिख लेंगे माइनस कोसेक 1410 डिग्री, ठीक। आप देखिए 1410 डिग्री इनमें से 1410 डिग्री पुराने के लिए अगर हम लोग करें तो जानते हैं कोसेक 1440 डिग्री में से सॉरी माइनस 30 डिग्री कर लेंगे तो क्या पड़ जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग को पता है 1440। अब इसमें हम लोग को 4 से यानी कि भाग देंगे 365, जैसे कि 360 इंटू 4 करिए, 6 चौके 24 के 4 छतरी 4 के 12 दू 1440, मतलब 4 गुना, मतलब हम लोग 360 डिग्री के बाद पुनरावृत्ति होती है, साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक। ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये सब बात होता है, ठीक। तो देखिए तो अब हम लोग करेंगे कोसेक 1440 में से 30 घटा लेंगे कितना 1410 डिग्री। अब यह देखिए इसको लिख सकते हैं माइनस कोसेक 4 इंटू 360 माइनस 30 डिग्री, मतलब हम लोग कहेंगे कोसेक एक्स का मान 360 डिग्री के बाद पुनरावृत्ति होती है, ठीक। यह आप लोग जानते हैं। और 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कोसेक है तो क्या हो जाएगा माइनस, और 360 डिग्री माइनस थीटा के केस 360 डिग्री के केस में चेंज नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा एक माइनस पहले से, या हो जाएगा माइनस कोसेक 30 डिग्री, ठीक। कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, ये 4 रूल को आप लोग को नहीं देखना है क्योंकि 360 डिग्री के केस में पुनरावृत्ति होती है, आप लोग जानते हैं। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 2, क्योंकि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो जस्ट इसी का साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो क्या हो जाएगा 2, ठीक। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, 10 19 पाई बाय 3, 10 19 पाई बाय 3। तो अब हम लोग को इसको कुछ नहीं करना है, जैसे 10 19 पाई पुराने के लिए हम लोग कर सकते हैं 6 पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक। तो जैसे कि छतरी का 18 प्लस 19/3। देखिए यहाँ पर अब हम लोग 2 पाई के बाद पुनरावृत्ति होती है, तो इसको भी इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक। इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि 10x का हम जानते हैं 10x का मान 2 पाई के बाद पुनरावृत्ति होती है, तो यानी कि 2 पाई मतलब 360 डिग्री प्लस थीटा के केस में आया, 360 डिग्री प्लस थीटा के केस में क्या होता है ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 10 पाई बाय 3, 10 60 डिग्री का वैल्यू √3, यही आप लोग का आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। नौ नंबर क्वेश्चन है, साइन -11 पाई बाय 3, ठीक। साइन -11 पाई बाय 3 इज इक्वल टू, जैसे हम लोग जानते हैं साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 11 पाई बाय 3। तो अब इसको हम लोग लिखना चाहेंगे 11 पाई बाय 3, तो लिख सकते हैं साइन 4 पाई माइनस पाई बाय 3, क्योंकि 4 पाई में से पाई बाय 3 घटाएंगे तो कितना -11 पाई बाय 3 आ जाएगा, क्योंकि 4 या 12 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 पाई बाय 3। अब देखिए यह 2 पाई के बाद हम लोग जानते हैं पुनरावृत्ति होती है, तो लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाय
थ्री। तो साइन एक्स का मान हम जानते हैं कि 2 पाई के बाद पुनरावृत्ति मतलब 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी बात नेगेटिव। एक माइनस माइनस में है तो माइनस साइन पाई बाय थ्री। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा साइन पाई बाय थ्री, मतलब साइन 60 डिग्री, तो √3/2। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, कॉट माइनस 15 पाई बाय 4। देखिए कॉट माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉट 15 पाई बाय 4। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट 4 पाई माइनस पाई बाय 4। यह भी 2 पाई के रेंज में क्या होता है, पुनरावृत्ति होती है। कॉट 2 पाई इंटू 2 पाई बाय पाई बाय 4। और 360 डिग्री माइनस थीटा के केस में कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव। एक माइनस पहले से माइनस कॉट पाई बाय 4, कॉट एक्स माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉट पाई बाय 4। कॉट 45 डिग्री कितना होता है 1। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस चैप्टर में 10 ही क्वेश्चन था, तो बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।